हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फैल्कॉनर्स। आज की सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हैं वो हमने आज रैंडमली चूज़ किए हैं और हर एक क्वेश्चन जो है दैट इज़ प्रायोरिटी बेस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा दैट इज़ oral prednisolone is prescribed for a hospitalized client. The nurse reviews the client's medical record and is important concerned about the prescription because of which documented item। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक पेशेंट है, पेशेंट को हमने ओरल प्रेडनिसोलोन आप बोलोगे या मिथाइल प्रेडनिसोलोन बोलोगे, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको MPS लिखते हैं। ठीक है, तो मिथाइल प्रेडनिसोलोन एक पेशेंट को प्रेस्क्राइब किया गया। तो ऐसी क्या कंडीशन होगी एक पेशेंट को जहाँ पे एक नर्स कंसर्नड होगी, मोस्ट कंसर्नड होगी रिगार्डिंग दैट। देखिए, अगर हम मिथाइल प्रेडनिसोलोन की बात करेंगे तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। ठीक, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमें 3 टाइप्स के होते हैं और वी कैन से दैट देयर आर 3 सब क्लासेस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जो पहला क्लास होता है ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दैट इज शॉर्ट एक्टिंग, और सेकंड क्लास जो होता है दैट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग, और थर्ड जो होता है दैट इज लॉन्ग एक्टिंग। अब जो शॉर्ट एक्टिंग होता है उसमें हम हाइड्रोकॉर्टिजोन को लेते हैं। ठीक, जो इंटरमीडिएट होता है डेक्सामेथाजोन, और जो लॉन्ग एक्टिंग होता है दैट इज मिथाइल प्रेडनिसोलोन। जो भी स्टेरॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हम एक निमोनिक से याद रखते हैं दैट इज 6 एसिड्स। ये 6 एसिड्स क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज शुगर, सेकंड इज सॉल्ट, थर्ड is sad, fourth is soggy, fifth is sex, and sixth is sick। ठीक है, शुगर मीन्स जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनसे हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया। सॉल्ट इज जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं इनमें भी कुछ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का इफेक्ट होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? वो वाटर और सोडियम को रिटेन करते हैं। जब वाटर और सोडियम और वी कैन से दैट साल्ट, जब ये रिटेन हो जाते हैं इनसे हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, सैड मीनस जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जब हम ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं दे कैन कॉज डिप्रेशन। ठीक, सॉगी मीनस ऑस्टियोपोरोसिस होती है इनसे। ऑस्टियोपोरोसिस में जो बोन्स होते हैं वो सॉगी बन जाते हैं, पोरस बन जाते हैं। सेक्स मीनस इससे जो लिबिडो होता है एक इंडिविजुअल का वो रिड्यूस हो जाता है। एंड सिक मीनस एज ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये एक्ट करते हैं एज इम्यूनो सप्रेसेंट, सो ऑब्वियसली दे कैन कॉज ए रिडक्शन इन द इम्यूनिटी। सो इनसे क्या होगा? रिडक्शन होगी इम्यूनिटी, दैट विल मेक एन इंडिविजुअल प्रोन टू इलनेस। ये होते हैं मेन साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब इनमें जो मोस्ट कॉमनली होता है इंडिविजुअल्स में प्रेडनिसोलोन एडमिनिस्ट्रेशन से या कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन से, वो सबसे पहले होता है हाइपरग्लाइसीमिया। सो अब अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शन में हमें दिया गया है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, फ्यूरोसिमाइडिया, हार्मोनल ECG। सो ऑप्शन बी विल रिमेन राइट ऑप्शन, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को डायबिटीज़ है, जब हम इसको प्रेडनिसोलोन देंगे उससे ब्लड शुगर और बढ़ जाएगा। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब्स ए ट्यूबरिसिलिन टेस्ट टू बी डन ऑन ए क्लाइंट, विच सिरिंज शुड द नर्स सेलेक्ट टू परफॉर्म द टेस्ट। ट्यूबरिसिलिन टेस्ट क्या होता है, ये हम कैसे करते हैं, रीडिंग्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड किया है। देखिए, अब ये जो ट्यूबरिसिलिन टेस्ट होता है, ट्यूबरिसिलिन टेस्ट जो होता है और वी कैन से दैट TB टेस्ट, ठीक है,
या उसको मोनटॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं, ये हम करते हैं बाय स्पेशल सिरेंज, उसको बोलते हैं ट्यूबरसिलिन सिरेंज। देखिए अगर हम इन सिरेंजेस की बात करेंगे, इन सिरेंज पे कुछ रीडिंग्स दिए होते हैं। एज यू नो कि जो ट्यूबरसिलिन टेस्ट होता है इसमें हम पीपीडी यूज़ करते हैं, ठीक है। जो पीपीडी की कंसंट्रेशन होती है दैट इज़ अबाउट 0.1 ml हम पीपीडी यूज़ करते हैं। ऐसी क्वांटिटी को एडमिनिस्टर करने के लिए अगर हमें जो सिरेंजेस की यूज़ होती है, ऐसी सिरेंज में 0.01 की मार्किंग होनी चाहिए, 0.01 और वी कैन से दैट 100th की मार्किंग होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये 0.5 ml है, ठीक है। ये है 1 ml, 1.5 ml, 2 ml, 2.5 एंड 3 ml। देखिए अगर हम इसकी सब सेक्शंस की बात करेंगे तो सब सेक्शंस में इसको आते हैं 0.1 ml, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला जो सिरेंज है दैट इज़ इन 10ths, ठीक है। 10ths वाले सिरेंज को हम यूज़ नहीं करते हैं फॉर ट्यूबरसिलिन टेस्ट। हम कौन से सिरेंज को यूज़ करते हैं, जो 100ths वाले सिरेंज होंगे। अब अगर दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पे एक रीडिंग है दैट इज़ 0.20, यहाँ पे 0.40, यहाँ पे 0.60, 0.80 और 1 ml है, ठीक। अब अगर सब डिवीजन की हम बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आएगा 0.10 ml, ठीक है। 0.1 यहाँ पे आएगा 0.3। एज सच अगर हम इस 0.20 को डिवाइड करेंगे, यहाँ तक हमें कितनी मार्किंग्स आते हैं, अप टू 20, 5 मार्किंग, 10, 15 और 20। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 20 तो हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा दैट इज़ 0.01 ml। दैट मीन्स कि ये जो दूसरा वाला सिरेंज है इट इज़ ऑफ 100th मेजरमेंट। सो यही हम यूज़ करेंगे फॉर ट्यूबरसिलिन टेस्ट। और ये जो रिमेनिंग 2 सिरेंजेस है ये यूनिट्स में दिए हैं, सो वी कैन मेक यूज़ ऑफ दीज सिरेंजेस फॉर इधर हेपेरिन एडमिनिस्ट्रेशन और इनॉक्सिपेरिन एडमिनिस्ट्रेशन, या तो हम इनको यूज़ करेंगे फॉर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे इवेंट दिया है और इवेंट की क्वायरी दी हुई है, ठीक है। द क्लाइंट नर्स इंस्ट्रक्ट्स एन एडोलसेंट विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक एडोलसेंट है, उसको क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल आयरन प्रिपरेशन, ठीक है। वो इंस्ट्रक्ट कर रही है इसको रिगार्डिंग द ओरल आयरन प्रिपरेशन। सो अब इवेंट की क्वेरी क्या है, द नर्स शुड टेल द एडोलसेंट दैट इट इज़ बेस्ट, ठीक है। दैट मीन्स कि प्रायोरिटी बेसिस पे चूज़ करना है हमें ऑप्शन, टू टेक द आयरन विथ विच आइटम। देखिए जब हम एनीमिया की बात करते हैं, ठीक है, जो WHO का क्राइटेरिया होता है, 2 क्राइटेरिया हमें यहाँ पे होते हैं, वन इज़ ऑफ WHO एंड सेकंड इज़ ऑफ ICMR, ठीक है। अगर WHO के क्राइटेरिया के हिसाब से देखेंगे, अगर कोई एडमिनिस्टर्ड बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सिट्रा, ठीक है। सिट्रा को हम यूज़ क्यों करते हैं, सिट्रा मतलब जैसे आपको कोई डिब्बे में जूस होता है, उसको वो थोड़ी पाइप होती है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज सिट्रा। सिट्रा से हम इसको क्यों बोलते हैं कि सिट्रा का यूज़ करो, बिकॉज ये जो आयरन प्रिपरेशन होती है इट कैन कॉज द स्टेनिंग ऑफ द टीथ। तो उस स्टेनिंग को ओवरकम करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम सिट्रा का यूज़ करते हैं। होगा, ठीक है, या फीमेल होगी लेकिन नॉन प्रेग्नेंट होगी और एक प्रेग्नेंट फीमेल होगी। तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया बनता है, अगर मेल का बिलो 13 mg/dl HB है तो उसको कंसिडर करते हैं एज एनीमिक, ठीक है। अगर फीमेल का होगा लेस देन 12 mg/dl और अगर प्रेग्नेंट फीमेल का होगा लेस देन 11 mg/dl, इन कैटेगरीज को हम एज पर WHO एनीमिक कंसिडर करते हैं। लेकिन ICMR की कैटेगरी जो है वहाँ पे 1 mg/dl हर एक को ये कंसिडर करती है। दैट मीन्स अगर मेल का होगा वहाँ पे एज पर ICMR 12 mg/dl ही इज़ कंसिडर्ड एज एनीमिक, फीमेल का होगा लेस देन 11 शी इज़ एनीमिक, और प्रेग्नेंट फीमेल का होगा लेस देन 10 शी इज़ एनीमिक। अब एनीमिक है एक एडोलसेंट गर्ल, तो उसको क्या हम दे रहे हैं, ओरल आयरन प्रिपरेशन दे रहे हैं, ठीक है। आयरन प्रिपरेशन दे रहे हैं, या तो लिक्विड फॉर्म में देते हैं या फिर टैबलेट्स फॉर्म में हम ऐसे पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक। अगर लिक्विड फॉर्म की बात हम करेंगे, अगर कोई किसी को हम लिक्विड फॉर्म में देंगे तो वहाँ पे हमें एक चीज़ अंडर कंसिडरेशन रखनी होती है कि
ये जो हम डालेंगे इसको, ये आयरन प्रिपरेशन इट शुड बी। अब अगर आयरन प्रिपरेशन पे कोई भी पेशेंट है, वेदर टैबलेट फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, तो ऐसे पेशेंट में क्या होता है, जब ये हम आयरन इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो एडमिनिस्टर करने के बाद ये स्टोमक में एब्जॉर्ब होता है, और स्टोमक में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करता है, सबसे पहली चीज़ जो HCl होता है, ठीक है, HCl इसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। और वी कैन से दैट ये जो आयरन होता है ये एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्ब होता है, प्लस विटामिन सी इज एसेंशियल देयर। क्या वी कैन से दैट जो विटामिन सी होता है ये इंक्रीज करता है ऐसे कंडीशन में, ये जो इसकी एब्जॉर्प्शन होती है आयरन की वो ये इंक्रीज कर देता है। अब जो भी विटामिन सी कंटेनिंग फूड्स होते हैं, ठीक है, वो तो यूजुअली क्या होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, ठीक, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। अब कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है, कैल्शियम कंटेनिंग फूड जो भी होते हैं वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को, या फॉस्फेट कंटेनिंग या फाइटेट्स जो होते हैं वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मतलब जो भी बेस्ट इंटरवेंशन होगा फॉर इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन वो क्या होगा, ठीक। अब अगर पेशेंट को हम आयरन देते हैं, जो देखिए जो फूड होता है, फूड रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन, बट साइड बाय साइड क्या होता है कि जो पेशेंट होता है अगर हम उसको एम्प्टी स्टोमक अगर हम उसको आयरन प्रिपरेशन देंगे तो एट दैट टाइम क्या होगा कि पेशेंट को GI इरिटेशन होगी, ठीक है, GI इरिटेशन होगी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि टेक इट विद द फूड। अदरवाइज मतलब अगर हम एम्प्टी स्टोमक लेंगे, अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एक ऑप्शन तो होगा टेक द आयरन विद फूड और दूसरा होगा टेक इट एम्प्टी स्टोमक, वहाँ पे आपको चूज़ करना है टेक इट एम्प्टी स्टोमक, क्योंकि एम्प्टी स्टोमक इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। अब अगर एम्प्टी स्टोमक का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो वहाँ पे आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं टेक इट विद द फूड। अब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि हम आयरन को ऐसी चीज़ों के साथ लेंगे जिनमें जो साइट्रस फ्रूट्स होंगे या जिनमें विटामिन सी होगा, ठीक है। और अगर कोई फूड ऐसा होगा जिसमें कैल्शियम होगा या कैल्शियम कंटेंट जिसमें ज़्यादा होगा, वैसे फूड्स को हम अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पे अगर ऑप्शंस की अगर बात करेंगे, ऑप्शन 1 इज़ कोला, सेकंड इज़ सोडा, थर्ड इज़ वाटर एंड फोर्थ वन इज़ टोमेटो जूस। तो यहाँ पे हमें पेशेंटों को क्या बोलना है कि ये जो आयरन है ये आपको विद टोमेटो जूस लेना है, क्योंकि ये जो टोमेटो जूस होता है, टोमेटो जूस में हायर कंटेंट होता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी। और जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन है दैट इज़ कोला, सोडा एंड वाटर, ना ही तो इनमें विटामिन सी होता है और ना ही कैल्शियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द नर्स प्रोवाइडर्स होम केयर इंस्ट्रक्शंस टू ए क्लाइंट हु इज टेकिंग लिथियम कार्बोनेट, विच स्टेटमेंट बाय द नर्स इंडिकेटेड ए नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। देखिए लिथियम कार्बोनेट का जो भी सीन है, मतलब ये यूज़ का होता है, टॉक्सिसिटी क्या लेवल क्या होती है इसमें, जो माइल्ड केस होते हैं टॉक्सिसिटी का उसमें क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, मॉडरेट में क्या होता है, सीवियर में क्या होता है, इसके रिगार्डिंग हमने एक फुल लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि पेशेंट है उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती है जो पेशेंट है ऑन लिथियम थेरेपी, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स ए नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स कि अब एक नर्स टीचिंग प्रोवाइड कर रही है पेशेंट को, तो मतलब कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन होगी जो पेशेंट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट होगा जो पेशेंट बोलेगा तो वहाँ से उसको पता चलेगी कि देयर इज़ नीड फॉर फर्दर टीचिंग। आई नीड टू टेक द लिथियम विथ मील्स, ठीक है। देखिए ये जो लिथियम होता है, लिथियम काज करता है GI इरिटेशन, सो इट मस्ट बी टेकन विथ मील्स, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन उसको अच्छे से समझ आ गई है। माई ब्लड लेवल मस्ट बी मॉनिटर्ड वेरी क्लोजली। लिथियम जो होता है ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, ठीक है। सो जो लेवल्स होती है इसकी वो अच्छे से मेजर करनी है, दैट मीन्स ये भी इसको समझ में आ गया है। आई नीड टू डिक्रीज माई सॉल्ट एंड फ्लूइड इनटेक। देखिए ये जो लिथियम होता है, लिथियम क्या करता है, जो सोडियम लेवल्स होती है, ठीक है, सोडियम लेवल्स को ये रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस कर देता है वो हमने ऑलरेडी लेक्चर में डिस्कस किया है। दैट मीन्स इसे हाइपोनेट्रीमिया होता है। सो जो भी पेशेंट ऑन लिथियम थेरेपी होगा उसको हमें बोलना है कि टेक एडुकेट अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर,
ठीक है, डिक्रीज नहीं करना है। सो ऑप्शन सी विल रिमेन द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी का अगर हम देखेंगे, आई नीड टू विद होल्ड द मेडिकेशन। देखिए ये जो लिथियम होता है, लिथियम अगर कोई भी टॉक्सिसिटी की साइनस डेवलप होगी, पेशेंट को मॉनिटर करना है, ब्लड लिथियम लेवल्स देखने हैं, फिर अगर हमें लगा कि सीवियर टॉक्सिसिटी है तो एट दैट टाइम मतलब जो भी इंटरवेंशनस लेंगे वो खुद एक फिजिशियन लेगा, पेशेंट को खुद से इंटरवेंशनस नहीं लेने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ए होम केयर नर्स विजिट्स ए क्लाइंट विद chronic obstructive pulmonary disease COPD who is on home oxygen at 2 liters per minute. The client's respiratory rate is 22 breaths per minute and the client is complaining of increased dyspnea. The nurse should initiate which initial action? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो पेशेंट है उसको COPD है और COPD वाले पेशेंट को 2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट चल रहे हैं। जो COPD का केस होता है, ऐसे केस में एक इंडिविजुअल को हाइपोक्सिक ड्राइव मेंटेन रखने के लिए हम 2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन थ्रू नेज़ल कैन्यूला और नेज़ल प्रंग देते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको ऑक्सीजन नहीं देना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो जो हाइपोक्सिक ड्राइव है ऐसे पेशेंट की वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी रेट है दैट इज़ 22 ब्रेथ्स पर मिनट, दैट मीन्स कि पेशेंट को टैकीपीनिया हुआ है, ठीक है। एंड द क्लाइंट इज़ कंप्लेनिंग ऑफ इंक्रीज्ड डिस्निया। अब बिकॉज ऑफ डिस्निया ही इसको पेशेंट को टैकीपीनिया हुआ है। द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन। ऐसे केस में एक नर्स को पहले एक्शन क्या लेनी है? डिटरमाइन द नीड टू इंक्रीज द ऑक्सीजन। देखिए पेशेंट को 2 लीटर ऑक्सीजन चल रहा है, COPD का केस है, तो ऑक्सीजन आपको बढ़ाना नहीं है, ठीक है। कल इमरजेंसी सर्विस टू कम टू द होम, ठीक है, ये आपको करना है बट लेटर स्टेजेस में। इससे पहले मतलब जो इंटरवेंशन है वो हमें लेना है, ठीक है। reassure the client that there is no need to worry। ऐसा भी तो नहीं बोलना है बिकॉज पेशेंट को ऑलरेडी डिस्निया बढ़ रहा है, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ रही है। सो reassure तो हमें एट दिस टाइम इसको नहीं करना है। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट रेस्पिरेटरी स्टेटस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस है वो हमें पहले में मॉनिटर करना है। देखिए अब यहाँ पे हमें क्वेरी एग्जिस्ट होती है कि वाई वी चूज ऑप्शन 4। जब भी आपको एक प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देना हो, वहाँ पे आप 3 रूल्स फॉलो करोगे। नंबर 1 इज ABCs, दैट इज एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है। नंबर 2 जो है दैट इज नर्सिंग असेसमेंट, ठीक। और नंबर 3 जो है दैट इज मास्लोव्स थ्योरी, ठीक है, मास्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक। जब हम ये 3 चीज़ें फॉलो करेंगे हमें आसानी से एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए अगर हम ABCs की बात करेंगे तो कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी स्टेटस। रेस्पिरेटरी स्टेटस दैट मीन्स इन अदर लैंग्वेज वी आर सपोज्ड टू एसेस एयरवे, ठीक है। सो पहली प्रायोरिटी तो यही जाएगी। नर्सिंग असेसमेंट की बात करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, तो हम असेसमेंट ही कर रहे हैं। मास्लो की बात करेंगे, मास्लो बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल को जो प्राइमरी नीड्स होते हैं या फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं, सबसे पहले होता है वहाँ पे ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन हम देंगे, कब देंगे? ऑक्सीजन देने से पहले हमें रेस्पिरेटरी स्टेटस देखना है, रेस्पिरेटरी पेटेंसी देखनी है एक इंडिविजुअल की, या एयरवे देखना है। सो ये 3 अप्लाई करके जो ऑप्शन 4 है दैट कम्स आउट टू बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ कंप्लेंट्स ऑफ। पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट्स है? सीवियर चेस्ट पेन है, ठीक है। क्लाइंट इज एक्सट्रीमली रेस्टलेस, फ्राइटनड एंड डिस्निक। इमीडिएट admission prescription includes oxygen by nasal cannula at 4 liters, troponin, creatinine, phosphokinase, isoenzyme blood levels, and chest X-ray. A 12-lead ECG. Which action should the nurse take first? So clearly suggest करता है पेशेंट को चेस्ट पेन है, रेस्टलेस है, फ्राइटनड है, डिस्निया है, ठीक। अब यहाँ पे इन सिम्टम्स से क्या लगता है, पेशेंट को MI है, ठीक। सिम्टम्स से हमें लग रहा है पेशेंट को MI है। चलिए सिम्टम्स से भी हमें पता नहीं चला है कि पेशेंट को MI है, लेकिन जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है, ट्रोपोनिन लेवल्स देखनी है, CPK देखना है, ठीक,
एक्सरे करनी है और 12 लीड ECG करनी है। यहाँ से भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से भी हमें ये पता चल रहा है कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन है। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन के बारे में हमने आपको डिटेल से पढ़ाया है, होप कि आपने वो अच्छे से देखा होगा। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शन में हमें क्या, अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। ऑब्टेन ए 12 लीड ECG, ड्रॉ द ब्लड स्पेसिमेन, अप्लाई ऑक्सीजन, कॉल रेडियोलॉजी टू ऑब्टेन। अगर यहाँ पे हम मास्लो साहब की बात करेंगे तो मास्लो साहब क्या बोल रहे हैं कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमें पहले क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन पहले आता है तो पेशेंट को क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन पे लगा देना है। चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ए फीमेल क्लाइंट अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड स्टेट्स दैट शी वाज जस्ट रेप्ड, ठीक। इन प्रिपेयरिंग ए प्लान ऑफ केयर व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी हमें क्या देखनी है, प्रायोरिटी फाइंड आउट करनी है। सो ऑप्शंस की बात करेंगे, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर मेडिकल फॉलोअप, ऑब्टेन अप्रोप्रिएट काउंसलिंग, प्रोवाइड एंटिसिपेटरी गाइडेंस, एक्सप्लोरिंग सेफ्टी कंसर्न। तो एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू कि जहाँ पे भी हमें प्रायोरिटी बेसिस का क्वेश्चन आएगा, हमें 3 चीज़ें माइंड में रखनी है। पहला तो मास्लो को रखना है, सेकंड इज़ ABC एंड थर्ड इज़ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो पहला ऑप्शन है प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर मेडिकल फॉलोअप, दैट मीन्स आप पेशेंट को टीचिंग दे रहे हैं, ठीक। सो टीचिंग जो मास्लो में तो नहीं आएगा, ABC में भी टीचिंग नहीं आएगी, नर्सिंग प्रोसेस में भी टीचिंग नहीं आएगी, ठीक है। दैट मीन्स पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ऑब्टेन अप्रोप्रिएट काउंसलिंग, प्रोवाइड एंटिसिपेटरी गाइडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पेशेंट को गाइडेंस और काउंसलिंग दे रहे हो, ठीक। जब हम पेशेंट को काउंसलिंग और गाइडेंस देते हैं, दैट मीन्स जो इमोशनल नीड्स होती है एक पेशेंट की, ठीक है, उन इमोशनल नीड्स को हम फुलफ़िल कर रहे हैं और इमोशनल सपोर्ट, हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। ऑप्शन 4 इज़ एक्सप्लोरिंग सेफ्टी कंसर्न बाय ऑब्टेनिंग परमिशन। देखिए अगर यहाँ पे मास्लो की बात करेंगे, मास्लो बोल रहा है कि जो प्राइमरी नीड्स होते हैं, पहले तो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और थर्ड होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक। अब जब पेशेंट की आप इमोशनल नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, जो दैट मीन्स जो थर्ड लिस्ट पे दैट इज़ लव एंड बिलोंगिंगनेस जो आती है पेशेंट की, अब वो फुलफिल कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो सेफ्टी कंसर्न, जो दैट मीन्स जो सेकंड नीड है आप पेशेंट की, आप वो फुलफिल कर रहे हो। सो ऑप्शन 4 विल रिमेन द राइट ऑप्शन, कि जो पेशेंट की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, जो सेकंड नीड है, वो आप यहाँ पे फुलफिल कर रहे हो। और जो रिमेनिंग 2 ऑप्शन हैं दैट इज़ सेकंड एंड थर्ड, वहाँ पे आप इसकी थर्ड नीड, जो थर्ड लेवल पे जो इसकी नीड आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, वो आप फुलफिल कर रहे हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द टुडेज सेशन। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कीप सपोर्टिंग अस एंड स्टे कनेक्टेड।